आपको नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह से भी मिलने का मौका मिला होगा। युवा लोग तो फिट रहते हैं, वजन कम कर। चल क्या रहा है आज के पॉलिटिक्स में? काफी फोटो देने की आपने ये बात देखा नहीं? अपोजिशन के अंदर बेचैनी तो जरूर है और मुझे लगता है बेचैनी होनी भी चाहिए, और उन सबके अंदर ये बेचैनी होनी चाहिए जिन्होंने गड़बड़ किया है। वो तो बस चने खा के पूरे दिन रह जा रहे हैं। ORS इजी लगता है लोगों को, राजनीति की भाई पावर है, पैसा होगा, ये होगा, लेकिन आप उनके बीच जब जाएंगे, इस लड़के को अंदर घुसने मत दो। आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। Welcome to the lively premiere of Podcast with Shashank. Get ready for a fun chat with our awesome guest Rishabh Tiwari, my college senior and a political star. It's time for some fun, some laughter, some story and some masala. Welcome, sir. Thank you, Shashank. Do I still need to look at the third button of my shirt, or I can look directly to you in the camera? No. Well, the people who don't get it, why did I mention about the third button of my shirt, can ask their engineer friend. Welcome, sir. No, you can directly look into my eyes because एक बड़ा अलग सा परसेप्शन लोगों का रहता है कि अगर तीसरे बटन देखने के लिए बोल दिया जाए तो लोग सोचते हैं कि वो उनको झुका रहे हैं। नहीं, हम तो ये सिखाते हैं आप जब कॉलेज में आ रहे हैं तो जमीन से जुड़े रहें ताकि आगे आप अच्छे से देख सकें। कॉलेज में तो हमें थर्ड बटन देखना पड़ता था, राइट? तो इसको लोग गलत। बिल्कुल फाइन, आप बताओ कैसे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। So how is your political roller coaster treating you? बिल्कुल साइनोसाइडल वेव की तरह, कभी अप्स कभी डाउन, लेकिन एक चीज़ जो है परमानेंट, वो सीखने बहुत कुछ मिल रहा है लोगों को, समाज को और देश को। करने भी मिल रहा है, सीखने भी मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। और इंजीनियरिंग के दौरान जो प्रेशर हमने झेला सेमेस्टर का, एक दिन में पढ़ के पास करना है, दिन भर इवेंट्स करते रहते थे, लेकिन अभी फिर सेमेस्टर निकालनी है, तो वो प्रेशर जनता का जो आता है तो वो फिर मज़ा आता है, वो कहीं से कोई तकलीफ नहीं होता और आराम से हैंडल कर लेते हैं। और ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में शशांक में आके? मुझे वो दिन याद आ रहा है शशांक, 2011 का, जब फ्रेशर पार्टी थी और हम आपका इंटरव्यू ले रहे थे, आज आप हमारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यही बताता है कि दुनिया गोल है, कब कौन किसकी इंटरव्यू ले ले पता नहीं चलता। और मेरे को बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। बिल्कुल। So since you're the part of BJP, आपको नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह से भी मिलने का मौका मिला? जी बिल्कुल। तो कैसा रहा उनसे मिलने का एक्सपीरियंस? कोई बिहाइंड द सीन एक्सपीरियंस? हाँ बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2019 में झारखंड के बरहेट विधानसभा में उनकी रैली थी और वो पहला मौका था जब रैली में मुझे भी मंच में लोगों को बुलाने का अवसर मिला। अच्छा। और जब आदरणीय मोदी जी को सीओप करना था तो मुझे उन्हें सीओप के लिए भी पैनल में डाला गया, जो पार्टी का एक कार्यक्रम के तहत था। तो जब वो सामने आ रहे थे तो एक तो अंदर से घबराहट भी हो रही थी। जिनको आप सुनते हैं, जिनकी बातों को देश एडमायर करता है, वो आपसे हाथ मिला रहे हैं। तो जब उन्होंने हाथ मिलाया तो मुझसे नाम पूछा, और नाम पूछा? बिल्कुल, वो मेरे ट्विटर पे भी है। कब की बात है ये 2019 की बात है। अच्छा। विधानसभा इलेक्शन की। तो जब उन्होंने नाम पूछा क्या नाम है, तो मैंने नाम बताया और अपना दायित्व भी बताया। अरे युवा लोग तो फिट रहते हैं, वजन कम करो। वो ऐसे बोलते हैं? हाँ, वजन कम करो। तो उसका असर भी रहा। उसके बाद मैंने उस समय, उसके बाद कोरोना काल भी आ गया था 2020 में, तो 12-13 किलो मैंने कम किया था। फिर से गेन हो गया किसी रीजन से, फिर से मैं स्टार्ट किया हूँ, तो कम कर रहा हूँ, बीच में हो गया था। लेकिन फिट रहने का जो उनका संदेश था वो 10 सेकंड 20 सेकंड में वो उन्होंने दे दिया यूथ के लिए। तो मुझे लगता है उससे पहले का जो आप बिहाइंड द सीन बोल रहे हैं, तो कभी लाइन में इधर रहना, कभी उधर रहना, एक घबराहट कि भाई कहीं मिस ना हो जाए, कहीं वो जल्दी से ना निकल जाए। और एक बड़ा चीज जो शायद लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम देखते हैं कि मिनिस्टर, सांसद, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल लगता है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को ही देखते हैं। नर्वस थे आप जब उनसे? मतलब नर्वस तो नहीं, क्योंकि हमें सिखाया भी जाता है कि अगर आप अच्छे काम के लिए जाओ तो कॉन्फिडेंट हो। हाँ, एक बेचैनी जरूर थी, मिलने की बेचैनी कर सकते हैं, वो जरूर थी। और उनके समय आप जो भी प्रोटोकॉल रहता है वो डिपेंड करता नहीं कि आप सांसद है, मंत्री हो या आम कार्यकर्ता है, सब एक समान है।
तो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस था। और अमित शाह से भी मिले हो? अमित शाह जी तो संगठन का संयुक्त मोर्चों की बैठक थी, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी थे, अमित शाह जी भी थे, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थी पूनम महाजन जी, आपके मुंबई से सांसद है। अच्छा। और हमारे संगठन के संगठन महामंत्री भी थे, तो उस समय भी मिला। वो उनकी जो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज होती है कार्यकर्ताओं के लिए, वो बड़ा धारदार होती है। कई डाउट्स थे, वो इंटरनल बैठक का मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि यूथ के दिमाग में ये आ रहा हो कि ये चल क्या रहा है आज के पॉलिटिक्स में, पर ये जरूरी है जो चल रहा है। अगर आपको मोदी जी के साथ एक दिन के लिए चाय पीने का मौका मिले जी, तो व्हाट्स द वन क्वेश्चन यू वुड आस्क हिम? मैं उनसे पूछूंगा कि इतना एनर्जी लाते कहाँ से? मैं मतलब युवा हूँ। कुछ दिन पहले ही उनकी एक फोटो वायरल हो रही है, वो अंडमान निकोबार में गए हुए हैं, वहाँ पे स्विम कर रहे हैं, तो क्या ही बताओ मतलब। नहीं, एक तो मोदी जी का भी फोटो देने का, आपने ये बात देखा, नोटिस किया है? मुझे लगता है होना चाहिए। अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस देश में आधी आबादी युवाओं की है, और युवा इन चीज़ों से एडमायर होता है, युवा इन चीज़ों से सीखता है कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वर्क प्रेशर लें, ज़रूरी है कि आप वर्क में इसको इंजॉय कैसे कर सकते हैं, कैसे लाइट मोमेंट ला सकते हैं। तो मोदी जी उसके बड़े एग्जाम्पल हैं। करेक्ट। और मैंने देखा है कि मोदी जी जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि विजुअली अपने आप को प्रेजेंट करना, और ये कहीं ना कहीं आज के टाइम में बहुत ही अच्छा है, मतलब ट्रेंड में रहने के लिए। नहीं, आप मैं किसकी क्या घबराहट होती है तो देखने का विषय है, लेकिन अपोजिशन के अंदर बेचैनी तो जरूर है, और मुझे लगता है बेचैनी होनी भी चाहिए, और उन सबके अंदर ये बेचैनी होनी चाहिए जिन्होंने गड़बड़ किया है, तो चाहे वो कोई भी हो। सो इलेक्शन आने वाला है जी 2024 में, तो उसकी तैयारी में कुछ रिचुअल्स या हैबिट जो आप फॉलो करते हो? हाँ बिल्कुल। इलेक्शन के दरमियान बहुत समय मुझे काम करने का मौका मिला है, बहुत रैलियों को अटेंड करने का मौका मिला है, रैलियों में अपने आप को उसमें पार्टिसिपेट कराने का, तैयारियों में। तो मैं जो फॉलो करता हूँ कि खाने की रूटीन तो एक आप परफेक्ट आप रखना होगा। जब आप इलेक्शन मैनेजमेंट में लगते हैं तो कोई रूटीन आपका परफेक्ट रहता नहीं। सुबह आप एक हल्के और परफेक्ट डाइट ले लें ताकि दिन भर का जो बैलेंस है वो बना रहे। रात में कब आप आएंगे ये पता नहीं रहता है, कभी 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे निकल जाना है, कभी ऐसा हुआ स्टेज पे सो जाना है, कभी फील्ड में सो रहे हैं। और अभी तो त्रिपुरा में मैं विधानसभा में था, हमारे साथ एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव जी थे, उनको देखकर मैं ताज्जुब रह गया। वो तो बस चने खा के पूरे दिन रह जा रहे हैं, ORS पी के रह जा रहे हैं, चने खा के। बिल्कुल, मतलब ऐसे कई कार्यकर्ता जो है वो मतलब जो सोचते हैं कि भाई काम करना है कैसे, इन लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह जब पॉलिटिकल मूवमेंट में लोग रहते हैं तो ना खाने का ध्यान है ना पीने का। बहुत टफ लगता है, लोग मतलब इजी लगता है लोगों को राजनीति की, भाई पावर है, पैसा होगा, ये होगा, लेकिन आप उनके बीच जब जाएंगे तो उनकी तकलीफ और उनका संघर्ष भी आपको दिखेगा। तो कैसी तैयारी आप लोगों की 2024 की? क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो वो पार्टी है जो 365 दिन काम करते हैं, और 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, और 24 घंटा हम लगे रहते हैं। कोई भी चुनाव हो, चाहे 3 टायर इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हम उन पार्टियों में से हैं जो हर इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। तो तैयारी चल रही है बूथ स्तर पे। नतीजा क्या होगा? जीत सकते हैं जो पूरा देश कह रहा है, फिर से मोदी जी आएंगे, कोई संकोच नहीं है, पूर्ण बहुमत 400 पार, मोदी सरकार। बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आप। कॉन्फिडेंट कामों पे है, कॉन्फिडेंट जो स्कीम हमने अंत्योदय मूल मंत्र से पहुंचाई है, जनता ने जो स्वीकारा है उस पे हमें कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, और जनता के विश्वास पे हम अपना विश्वास दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्पाइस थिंग अप। एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट फ्रॉम योर कॉलेज डेज? हाँ बिल्कुल, यू आर विलिंग टू शेयर? कोई है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब कॉलेज में था तो फर्स्ट ईयर के बाद ही मैं कुछ इवेंट कराने लग गया था। अच्छा। तो एक समय स्ट्राइक हुई कॉलेज में, पूरा कॉलेज को लोग हंगामे में बंद कर रहे थे। मैं उधर से आया तो लोग ने बोला कि इस लड़के को अंदर घुसने मत दो। आपको? हाँ, मेरे बारे में। कहाँ पे? कॉलेज में था? कॉलेज गेट में। हाँ बिल्कुल, अपने कॉलेज के गेट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। जो अपने ही बैचमेट कुछ, इस लड़के को अंदर इंटर करने मत दो, जो देसी लैंग्वेज में बोलते घुसने मत दो। तो मैंने पूछा क्यों भाई? ये लड़का कॉलेज भी कम अटेंड करता है, इसको इंटरनल बहुत मिलता है। मैं बोला कि भाई साहब, मैं जो कॉलेज कम अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन कॉलेज का मान सम्मान बढ़ा रहा हूँ बाकी जगह इवेंट में कॉलेज को प्रेजेंट करा के। और उस समय कुछ लोग जो है नारेबाजी करने लगे, तो मुझे बहुत खराब भी फील हुआ कि कॉलेज के लिए मैं बाहर रहता हूँ, कोई घूमने के लिए बाहर नहीं रहता। और ऐसा ही हमारे देश के मोदी जी को भी कभी कभी सुनना पड़ता है। वो देश घूमने नहीं जाते भैया, आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, वो देश से बाहर इसलिए जाते हैं ताकि देश को मजबूत कर सके, एक्सटर्नल रिलेशन को मजबूत कर सके। और अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कोई अगर यूक्रेन में हमारे यूथ फंस जाए तो सही सलामत जो आ जाते हैं ना, ये बाहर के रिलेशन की मजबूत कूटनीति
को इस दर्शाता बात से तो हम अग्री करते हैं, इस बात से हम अग्री करते हैं बहुत ज्यादा। लेट्स मूव टू द क्विक फायर राउंड। बिल्कुल। टी और कॉफी? कॉफी। योर फेवरेट पॉलिटिकल स्लोगन? सेकुलरिज्म मीन्स नेशन फर्स्ट। सॉरी? सेकुलरिज्म मीन्स नेशन फर्स्ट। ओके। वन थिंग पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट पॉलिटिशियन? इनकी लाइफ बड़ी मस्त होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता? बहुत संघर्ष है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। डिस्क्राइब योर पॉलिटिकल जर्नी इन 3 words? फोकस्ड, हार्ड वर्क, ड्रीम। One word to describe your political opponents? सुधर जाओ। क्यों? राजनीतिक विरोध के तरीका बदल दो। राजनीति विरोध करते करते देश विरोधी ना बन जाओ। राजनीति विरोध करते करते धर्म विरोधी ना बन आपका जाओ। कोई फेवरेट पॉलिटिशियन अपोनेंट से है? मुझे लगता है अगर मुझे कभी टारगेट करने का मौका मिले, फेवरेट जिसके साथ मतलब मजा आता है। हाँ नहीं मुझे Debate करने को बिल्कुल भी हम देखते बिल्कुल हाँ रहते हैं। बिल्कुल मुझे तहसीन पूनावाला के साथ बड़ा अच्छा लगता है काउंटर करने अच्छा में। लगता है? हाँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ किया हूँ, लेकिन उनके साथ बड़ा मजा आता है मुझे काउंटर करने में। योर सेलिब्रिटी क्रश? अटल बिहारी वाजपेयी। मैं रात को भी उनके कविताएं सुनता हूँ। वो क्रश है आपके? बिल्कुल क्रश है। और ये लोगों का परसेप्शन होता होगा, क्रश लड़कियों नहीं हो सकती, लड़के भी होते हैं और कोई भी हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा क्रश मेरे लाइफ का तो नहीं, कोई अगर नहीं मैं है। पूछूं बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस से? बॉलीवुड में मैं फिल्में देखता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसा कोई किसी को देख के पागल हो जाऊँ, ये ऐसा नहीं है। अगर आप एक दिन के लिए सुपर हीरो होते हैं, हाँ, तो आपका पॉलिटिकल पावर क्या होता? मैं सबसे पहले तो इस देश में छुपे उन लोगों को टाइट करता और इंटरनल सिक्योरिटी पे पुरजोर वो कार्य करता। और मुझे लगता है कि उस पर करना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस देश के नहीं हैं, रह के भी नहीं हैं। अगर आप किसी भी हिस्टोरिकल फिगर के साथ एक दिन के लिए डिबेट करते हैं, तो वो कौन होते हैं? श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी। अच्छा जी। अगर आपको एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करना होगा इस देश में, तो वो क्या होगा? नया लॉ अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो वो सबसे बड़ा मेरे अनुसार कहीं ना कहीं मेडिकल और एजुकेशन को कंबाइन लेके करूं तो वो बेहतर है। सिंस द इलेक्शन इज नियर, बीजेपी का हिस्सा होने का एहसास कैसा है और आप अपना क्या रोल देखते हो? मुझे लगता है अगर मेरी लाइफ से भाजपा निकाल दीजिए तो मेरी लाइफ शून्य ना हो जाए, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जिसका मूल मंत्र ही राष्ट्रवाद है। और अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद में अंतिम व्यक्ति का विकास आता है, युवा आते हैं, किसान आते हैं, महिला आती है, बुजुर्ग आते हैं, हर एक वर्ग आता है, हर एक धर्म आता है। तो मुझे लगता है भाजपा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। इमेजिन यू आर होस्टिंग अ डिनर पार्टी। क्योंकि भाजपा के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है और देश हमारे लिए प्रथम है। ओके, या सो इमेजिन यू आर होस्टिंग अ डिनर पार्टी फॉर अ पॉलिटिकल लेजेंड्स। तो आपकी गेस्ट लिस्ट में कौन, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर है, कौन से गेस्ट होंगे और मेन्यू में क्या होगा? देखिए, गेस्ट तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन मेन्यू की बात है तो मैं मिलेट्स की चीज़ों को रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम एज के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और सात्विक भोजन कराना भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे विपक्ष के माइंड में बहुत कीड़ा भरा हुआ है, उनको भी मैं बुलाऊंगा। वैर किसी से नहीं है, मनभेद किसी से नहीं है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो विपक्ष की भूमिका भूल गए। तो मैं उनको बुलाऊंगा, अच्छे व्यंजन कराऊंगा, अच्छे खाना खिलाऊंगा और बोलूंगा भाई अच्छा खाए हो तो अच्छा पचाओ और मुख से अच्छी वाणी निकालो, ताकि देश में अच्छा विपक्ष दिखे। आपने हार्ट अटैक की बात की है, हमने देखा है पिछले कुछ सालों से हार्ट अटैक जो है वो यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी आ रही है। तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है और मुझे लगता है ये ऐसा इशू है जिसपे पॉलिटिकली बहुत साउंड होने की भी आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे और सरकार अपने स्तर पे इसके लिए जागरूकता अभियान भी निकाल रही है। मोदी जी ने बाकायदा भरे मन से भी कहा है कि हमें मोटे अनाज खाने चाहिए, फिट रहना होगा हमें। और दूसरा, फिटनेस का पैमाना ये नहीं है कि केवल हम जिम चले जाएं या फिर अपने आप को बिल्कुल थीन रखें। फिटनेस का पैमाना है कि जो हम खाने में सिलेक्शन कर रहे हैं वो क्या है, वो किस रूप का है, उस पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा मैंने देखा है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे वैक्सीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि शायद वैक्सीन की वजह से ये हार्ट अटैक की केसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, आपको क्या लगता है? लोगों के दिमाग में शक हो सकता है और शक किसी को भी हो सकता है, तो ये डॉक्टर आपको बेहतर बताएंगे और हमारी मेडिकल जो सरकार की प्रवक्ता हैं जो मेडिकल पे बोल रही हैं वो भी इसको लेके जागरूक कर रही है। So how do you rate your government performance on the scale of 1 to 10? मुझे लगता है
कि हमारी पार्टी ने ही सिखाया है कि हमेशा कार्यरत रहना चाहिए, वर्किंग मोड में रहना चाहिए। अभी तक के काम को मैं 10 में से 8 दूंगा, 2 इसलिए क्योंकि हम अभी ऑन प्रोसेस हैं कुछ चीज़ों के लिए जो हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो 10 में 10 फ्यूचर में तो तय है। और ये 2 इसलिए कम है क्योंकि बहुत सारे काम अभी कर रहे हैं, जो ऑन प्रोसेस है वो। जी। What areas do you think need improvement? मुझे लगता है कि देश में 3 सेक्टर हैं जहां में और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। क्या है वो 3 सेक्टर? मेडिकल, एजुकेशन और हमारा देश का इंटरनल सिक्योरिटी। Okay. जी। So being a mechanical engineer, do you ever find yourself applying engineering principle to solve political problem? बिल्कुल किया आपने ऐसा? बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिक्स में? बिल्कुल। अच्छा। आप अगर इंजीनियरिंग का फायदा बोलेंगे तो 3 चीजों में बोलेंगे शशांक। पहला कि कम समय में कैसे चीज को रिजॉल्व करे, क्विक मूवमेंट में कैसे करे, वो आपको तैयार रहना होगा। जब आप डिबेट में, मैं डिबेट करता हूँ और डिबेट में पब्लिक डिबेट भी ज़्यादा करता हूँ, उस समय आपको क्वेश्चन क्या आएंगे पता नहीं रहता, लेकिन हाजिर जवाबी ये इंजीनियरिंग ने सिखाया। मैकेनिकल का कई बार हमने देखा है कि जब हम कुछ मूवमेंट में रहते हैं और एक बार हमने पद यात्रा में शामिल हुआ तो गाड़ी खराब हो गई, तो वहाँ पे वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काम आया था वो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई थी। तो आपको हर रूप से तैयार रहना रहता है और इंजीनियरिंग डेफिनेटली आपको सडन रिस्पांस देने में बहुत मदद मैं भी करती है। इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं एक्टिंग में गया तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंजीनियरिंग की मेरे को यूज करनी पड़ी और मेरे को लगा कि मैंने अपने एरियाज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लिया है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद। तो आपको भी ऐसा लगा होगा डेफिनेटली। बिल्कुल। ओके, इन द स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, व्हाट्स द वन थिंग अबाउट पॉलिटिक्स जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती है पॉलिटिक्स के बारे में? मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी बड़ा मस्त रहती है, पावर है, पैसा है, रुतबा है, जबकि आप उनके जीवन को अगर नज़दीक से देखेंगे तब समझ में आएगा कि बहुत ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको ना अपने परिवार को देखने का समय है, ना उन्हें अपनी दवाइयाँ समय पे लेने का समय है, ना उनकी जीवन बिल्कुल आपकी जो 9 to 5 की ज़िंदगी जनरल लोगों की रहती है उस तरह है। एक आम इंसान जनरली आप वीकेंड में अपना छुट्टी देखता है, वाटर पार्क जाना चाहता है, घूमना चाहता है, लेकिन कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनका ना तो वीकेंड होता है ना तो छुट्टी होती है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में ऐसी क्या चीज़ है? पॉलिटिक्स में भी तो कुछ ड्रॉबैक होगा। ड्रॉबैक्स में तो मैं ये पूछा हूँ उसमें क्या है ऐसी चीज़ जो आपको फ्रस्ट्रेट करती है? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोग के अंदर ये फीलिंग्स आ जाती है कि अगर हम कुछ हो गए पॉलिटिक्स में तो हम ही जो है सो हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि पावर का मिसयूज और पावर को सर पे बैठा लेना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के लिए गलत है, आने वाले जनरेशन के लिए भी गलत है। इसलिए मुझे इस पर अटल जी की कविता याद आती है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही और वो भी सही। मीन्स अगर हार भी मिल रहा है तो उससे निराश नहीं होना है, खुशी भी मिल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, और ये भारतीय जनता पार्टी हमें अपने प्रशिक्षण में सिखाती भी है। तो मुझे लगता है बाकी पार्टियों का तो नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पॉलिटिक्स के जो डाउन पार्ट्स हैं, जो निगेटिव पार्ट्स हैं, उससे अवेयर कैसे रहना है उसके बारे में हमें सिखाया जाता है, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है। पॉलिटिक्स केवल एक पावर, एक रुतबा, एक टोल माप कराने का मुद्दा नहीं है। पॉलिटिक्स वो है जिससे हम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, पॉलिटिक्स वो है जिससे आप अपने देश को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आवश्यकता है। करेक्ट। अ पॉलिटिकल फिगर यू थिंक वुड रॉक अ रियलिटी शो? एक पॉलिटिकल फिगर अगर उनको कोई रियलिटी शो दे दिया जाए तो वो रॉक कर, मुझे लगता है मोदी जी है। मुझे लगता है अभी तो देश में 2 पॉलिटिकल रॉक स्टार हैं, एक मोदी जी, एक योगी जी, दोनों बड़ा अच्छे से रॉक। नहीं, मैं तो भविष्य का रॉक स्टार हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं कॉन्फिडेंटली बोल भी सकता हूँ क्योंकि मैं भाजपा का कार्य करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ, मैं राष्ट्राध्यक्ष भी बन सकता हूँ। बाकी पार्टियों में कॉन्फिडेंट नहीं होगा भैया, लेकिन मेरे में है। प्रधानमंत्री बन सकते हो? बिल्कुल बन सकता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। तो आप भी एक रियलिटी शो होस्ट कर सकते हो, राइट? और रॉक कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। द लास्ट थिंग व्हिच यू हैव गूगल्ड अबाउट द पॉलिटिक्स? मैंने सर्च किया था कि लोग आखिर इस देश में अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को क्यों हेट कर रहे हैं। ये आपने टाइप किया था? हाँ, बिल्कुल टाइप किया था कि
5 पॉइंट्स टू हेटिंग मोदी जी, और निकल कर जो उसमें आंकड़े आए, मैं 5 points to hate मोदी। हाँ बिल्कुल। किससे? अच्छा, देखिए मुझे लगता है कि आप अपने प्लस पॉइंट पे जितना वर्कआउट करते हैं, आपके लिए जो लोग निगेटिव कर रहे हैं उस पे आपका वर्कआउट भी होना जरूरी है। तो जो मेरे पास क्योरा बस अदर ऑप्शन से, हाँ बिल्कुल, जो निकल कर आया आंसर, उसमें आधा से अधिक आंसर ऐसे थे जो आप देखते तो आपको हंसी आती। रीजन क्या है? काफिलों में चलते हैं। रीजन क्या है? बंगले में रहते हैं, विदेश जाते हैं, 10 लाख की शर्ट पहनते हैं। मैंने भी मतलब बेवजह के तर्क। भैया वो काफिला वो जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक है, आप शशांक हो जाएंगे तो आपको भी मिलेगा। वो देश के प्रधान सेवक को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए होता है, ताकि वो देश की रक्षा कर सके। दिक्कत तो यही थी ना कि देश में कुछ लोग प्रधानमंत्री में राजपद पे राज करना सोचते थे। ये एक ऐसा प्रधान सेवक आया है जो कर्तव्य पद पे कार्य कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस देश में बदली है और लोगों ने इसको देखा भी है। कुछ तबका है जो अभी भी कोस रहा है, उनकी भी रोजी रोटी, उनको गाली दे नहीं है मोदी जी को, मोदी जी गाली सुन के भी रोजी रोटी दे रहे हैं। इससे बड़ी बेरोजगारी क्या दूर करे वो। बीजेपी पार्टी में 5 ऐसे पॉलिटिशियन जो आपके फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है जी, मतलब आप पहले से भी बता सकते हो, अभी तक बता सकते हो। देखिए अटल जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और मुझे अगर आप तर्क में देखेंगे तो अरुण जेटली जी का जो तर्क होता था लीगली तौर पे मुझे बेहतरीन लगता था। और अगर आप एक है जो प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे, वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। उसके अलावा आप, मैं अपने पिताजी को भी इसमें इंक्लूड करूंगा। आपके पिताजी बीजेपी में थे? बिल्कुल बीजेपी में थे, और अभी कार्यकर्ता के तौर पे घर पे ही रहते हैं, लेकिन हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और भारतीय जनता पार्टी उन संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बुक भी निकाली है, कमल पुष्प करके, जिसमें वैसे कार्यकर्ताओं का जिक्र है जिन्होंने भूखे रह के भी पार्टी को खड़ा किया। जेपी आंदोलन में वो 9 महीने जेल रहे, उनकी उम्र बहुत कम थी, युवा अवस्था में उनको जेल भेज दिया गया था मेरे पिताजी को। और वो खुद जब प्रचार करने निकलते थे तो माइक लेके बोलते थे आज प्रभंजन तिवारी जी का रैली है, आप सबको आना है। और उनकी जो स्पीच थी, आज भी अगर आप देश के बड़े मंत्री जैसे गिरिराज सिंह जी हो गए, बड़े नेताओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे उनकी स्पीच लोग आज भी याद करते हैं। 2-2 घंटे लोग मैदान नहीं छोड़ते थे जब श्री प्रभंजन तिवारी यानी कि मेरे पिताजी जब माइक लेते थे। तो कुछ मुझे लगता है गुण वहां से भी आया। अगर मैं अपना फेवरेट पॉलिटिशियन बताऊं बीजेपी में तो मेरे को नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, उनके काम को पूरा देश एडमायर कर रहा है। मेरा नेक्स्ट नाम उनका ही था, नेक्स्ट नाम उनका फ्लाईओवर किंग भी कहा जाता है, नेक्स्ट नाम उनका ही था जो मैं बहुत अच्छे लगते हैं। मोदी जी इनफैक्ट सबको अच्छे, और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में योगी जी भी, योगी जी तो उनका कुछ कहना नहीं है। अच्छा, राम मंदिर बनने वाला जी, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? कितने एक्साइटेड है आप? मुझे लगता है देश का एक एक नागरिक और विश्व में बसा सनातनी, और जो सनातनी नहीं है वो भी एक्साइटेड है, और पूरे विश्व के लोग इसको देख रहे हैं। ये तो उत्सव का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। कुछ लोग इसको राजनीति विषय बनाना चाहते हैं, उनकी सोच है, लेकिन श्री राम पे अगर राजनीति की बात होती है तो एक तरफ से सही भी है, और अच्छी राजनीति की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संस्कृति के पहचान है और खुल के होनी चाहिए, कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, संघर्ष किया है। आज ये उत्सव का विषय पूरे देश के लिए है और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने हमेशा से कहा है मंदिर बनाएंगे, और मंदिर वहीं बन रहा है। आपको क्या लगता है राम मंदिर बनने के बाद हमारे देश में क्या क्या चेंजेस आ सकती है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो आएगा कि हमारे जो कुछ यूथ जनरेशन है उनको अपनी संस्कृति से जोड़ेगा। विकास होंगे, विकास जब होंगे तो चौतरफा विकास होता है। देश के जीडीपी में चाहे मथुरा हो, चाहे बालाजी हो, चाहे बाबा वैद्यनाथ हो, चाहे शिरडी हो, चाहे सिद्धि विनायक हो, ऐसे कई धार्मिक संस्थाएं जगह है जहां से देश के जीडीपी में बढ़ोतरी में उन्हें सहायता मिलती है। तो ये केवल एक परसेप्शन जो था कि मंदिर बनेगा तो क्या हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, स्कूल नहीं बनना चाहिए, अब तो देश ये भी देख रहा है मंदिर भी बन रहा है, चंद्रयान 3 भी ऊपर जा रहा है, मंदिर भी बन रहा है, हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, मंदिर भी बन रहा है, स्कूल भी खुल रहे हैं, मंदिर भी बन रहा है, देश का चौतरफा विकास भी हो रहा है। ये स्लोगन आपका बहुत हिट हुआ था एक डिबेट में, मैंने जी हाँ, ये वायरल भी हुआ है भैया जी कहीं डिबेट में, तो आपने वो रिपीट कर दिया। मैं अगर पूछूं आपसे, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन, सॉरी हु इज योर इंस्पिरेशन इन पॉलिटिक्स? मैं कहूंगा कि कोई एक नहीं हो सकता। अच्छा। और अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन पूछेंगे तो बेबाकी जवाब में अटल जी मुझे अभी हमेशा याद रहते हैं। अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट कराने में मोदी जी बेहतरीन हैं, और देश हित को पूरे विश्व के पटल पर रखने के लिए स्वामी विवेकानंद जी
पूरे जिंदगी भर मुझे लगता है युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मैं हार्ट अटैक के मुद्दे पे फिर से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कल भी एक मीम पेज देखा था। ऑलमोस्ट हर दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई यूथ जो है मैं देखता हूँ जिसकी एक मौत की खबर आती है, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, छोटे बच्चे की मौत हो गई, जिम करते हुए मौत हो गई। ये पहले हमें खबर देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल मैं ये चाहता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट, चलो आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी निकाले, ग्राउंड लेवल पे आके एक सर्वे करे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। नहीं, मैं आपने भी दिया, आपने खुद देखा होगा कि बहुत, आप अभी गुजरात का आंकड़ा निकाल रहे तो गरबा करते लोग डेथ कर गए। मेरा अपना फ्रेंड बिल्कुल क्लोज अमृतसर दर्शन के लिए गया था, सीढ़ी से उतरते हुए वो हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। अभी एक एक्टर भी है श्रेयस तलपड़े जी, उनको भी हार्ट अटैक आया। नहीं, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस पे रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना के बाद लोगों की इम्यूनिटी पे इफेक्ट आया है, इससे हम अपने आप को मना नहीं कर सकते। तो ये एक रीज़न है कि अपने आप को फिट भी रखना होगा, खान पान में ध्यान भी रखना होगा, और कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम अपने आप को हेल्थ चेकअप के लिए ले जाना होगा। लेकिन वो तो ठीक है, मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट इसके ऊपर आने वाले टाइम में क्या काम करेगी, क्योंकि ये केसेस सच में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और मैं खुद कंसर्न हूँ, खुद के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि ये केसेस बढ़ क्यों रही है। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट इसके लिए रिसर्च भी करा रही है, गवर्नमेंट इसके लिए जागरूकता अभियान भी ला रही है, और सबसे बड़ा अगर कुछ है तो लोगों को जागरूक कराने का। डीजे में फुल साउंड में गाना बज जाता है जिसके कारण हार्ट बीट, कई हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है, ये मेरी वाणी नहीं है, डीजे तो पहले भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। कई हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है कि डीजे के साउंड्स जो अब बन के आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा, जो उनके बेस बढ़ा रहते हैं और बहुत सारा फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस होता है वो हमारे हार्ट पे इफेक्ट डालता है। कोरोना के बाद सबका शरीर कहीं ना कहीं इम्यूनिटी में डाउन हुआ है। पर ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, डीजे की बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा जिम में ट्रेडमिल करते हुए, एस्टेरॉइड बहुत बड़ा उसका रीजन है। बहुत सारे ऐसे लोग जो स्टेरॉइड नहीं भी ले रहे, उनकी भी मौत हो। मैं बता रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं बॉडी अलार्म जरूर देती है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्पीड में चलते हैं और बहुत ज्यादा आपके सांस फूलने लगते हैं, उस पर भी आप कंटिन्यू करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पंपिंग में भी दिक्कत करता है। 7 साल के बच्चे की स्कूल में मौत हो गई हार्ट अटैक से, तो ये भी एक बहुत कंसर्निंग, मतलब देखिए इस पे मेडिकली बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ, गवर्नमेंट डेफिनेटली कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, सरकार की नज़र भी बनी हुई है। क्योंकि अगर हम इस सरकार में हैं और अंत्योदय की बात करते हैं तो अंतिम व्यक्ति के हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है। तो हेल्थ के लिए भी हम ये सरकार अच्छे से कार्य कर रही है। अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए तो ऐसी क्या 5 चीज़ है जो आप देश के बेटरमेंट के लिए, पब्लिक के बेटरमेंट के लिए करेंगे? 5 चीज़। मैं सबसे पहले तो जो ये सरकारी अस्पताल की जो कमियां हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे और भी कहीं की हो, उसके अंदर और रिवॉल्यूशन लाने का प्रयास करूंगा। स्कूल के अंदर रिवॉल्यूशन लाने का प्रयास करूंगा। कई ऐसे स्कूल हैं जो स्टेट के कंट्रोल में रहते हैं और उनके सरकारी टीचर फीस अच्छे लेते हैं, सैलरी अच्छे लेते हैं, फीस नहीं सैलरी अच्छे लेते हैं, पर उस रूप से एजुकेशन वो देते नहीं हैं। और ये जमसिद्ध अधिकार है, ठीक है, जिसपे मोदी जी ने काफ़ी काम भी किया है। एकलव्य मॉडल स्कूल अभी ट्रैवल्स के लिए बन रहा है, जो मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स की योजना है। तो ये तो 2 सेक्टर है। उसके साथ साथ यूथ के लिए एक कहीं ना कहीं ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस पे वर्कआउट करने की आवश्यकता है। इंटरनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर, ये 5 फैक्टर मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शशांक। अब हम एंड करते हैं शो को यहीं पे, आपको भी कहीं जाना होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो थैंक यू फॉर कमिंग इनटू दिस शो एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी जो आप पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, और मेरी शुभकामना आपके साथ है। और मुझे लगता है कि ये बेहतरीन करेगा और पूरा देश इससे एक दिन जुड़ेगा जरूर। कैसा लग रहा है आपको? मतलब मुझे ये जरूर लग रहा है कि एक दिन ये पॉडकास्ट को मेरे लिए भी यूज किया जाएगा कि जो उस समय ये थे तो ऐसे थे, अब देखिए कैसे आने वाले टाइम में इस क्लिप को यूज किया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। थैंक यू। As we wrap up this spicy episode, याद रखना, पॉडकास्ट विद शशांक अभी शुरुआत है। A huge shout out to our incredible guest Rishabh Tiwari for spicing up our debut. Stay tuned for more blazing conversation and laughter. Thank you.